मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार में एक तरफ चुनावी घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ मुंगेर में जो पूरा कांड हुआ है उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई हुई थी और इसी का पूरा जिम्मा एसपी लिपि सिंह पर आ गया है। उन्हीं को इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई का जिम्मेदार माना जा रहा है। लिहाजा ये जो भी पूरा कांड हुआ है इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उनके निलंबन की मांग हो रही है, उनको उनके पद से हटाने की मांग हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर एक वक्त पर लेडी सिंघम का तमगा अपने नाम करने वाली लिपि सिंह हैं कौन और इनकी प्रतिष्ठा क्या है, तो हम आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, लिपि सिंह बिहार की ही रहने वाली हैं। उनका जन्म नालंदा जिले में हुआ था और वो 2016 बैच की आईपीएस है। लिपि सिंह के पिता का नाम आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह जेडीयू से राज्यसभा सांसद है, यानी कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। और जो लिपि सिंह के पिता हैं उनको नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। आरसीपी सिंह राजनीति में आने से पहले खुद भी एक आईएएस ऑफिसर थे। पिता की तरह ही लिपि सिंह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चली और बतौर सिविल सेवा को उन्होंने अपना करियर चुना। लिपि सिंह के जो पति हैं, जिनका नाम सुहर्ष भगत है, वो भी एक आईएएस है। सुहर्ष इन दिनों बांका के डीएम है। लिपि सिंह जब से आईपीएस बनी है तब से ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग तक वो अपने पिता के आसपास ही रही है और इसको लेकर उनकी खूब चर्चा भी होती है कि उनकी कहीं और पोस्टिंग क्यों नहीं होती है और कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। आपको बता दें, 2019 में लिपि सिंह उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी और वहां पर AK-47 उन्होंने वहां से बरामद की थी। उस दौरान बहुत ज्यादा तहलका मचा था और ये समझ लीजिए कि यही वो कार्रवाई थी जिसके बाद बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और तभी से इनको लेडी सिंघम और ज्यादा कहा जाने लगा था और एक जो कह सकते हैं कि मिसाल इन्होंने पेश की थी, कोने कोने में इनको जाना जाने लगा था और खूब इनकी चर्चाएं हुई थी। एक वक्त पर लेडी सिंघम कही जाने वाली लिपि सिंह अब बेहद चर्चाओं में है। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुंगेर में जो कुछ भी पूरी पुलिसिया कार्रवाई हुई वो किससे पूछकर हुई, आखिर क्यों ऑर्डर्स दिए गए, ऐसी क्या मजबूरी थी जब वहां पर लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेंगे, तो आखिर पुलिस को वहां पर ऐसी क्या जल्दी थी। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ आम जनता ये मुद्दा नहीं उठा रही है, जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश सरकार को भी घेर रहे हैं। आपको बता दें, जिस वक्त ये अनंत सिंह का, जैसे कि मैं जिक्र कर रही हूं कि लिपि सिंह ने उनके घर पर छापेमारी की थी, उस दौरान अनंत सिंह ने लिपि सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपने पिता आरसीपी सिंह के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भले ही हो और भले ही उनको लेडी सिंघम कहा जाता रहा हो, बहुत अच्छी छवि उनकी रही हो, लेकिन अब फिलहाल उनकी चारों तरफ से किरकिरी हो रही है। आने वाले दिनों में लिपि सिंह की प्रतिष्ठा पर कोई गाज गिरती है, उनका निलंबन होता है, नहीं होता है, इस पूरे मामले में वो जिम्मेदार ठहराई जा रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है या होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप इस पूरे वीडियो को लेकर, पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।